गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र भक्ति और पूजा पाठ में व्यतीत कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने जीवन में मानसिक शांति और शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हो, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगा जाता है और वो यह सोचने पर विवश हो जाता है कि कहीं उसने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को तो नहीं अपना लिया है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले अभिजीत सिंह जी की। अभिजीत जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई और विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना की। लेकिन इतनी भक्ति साधनाएं करने के बाद भी इन्हें अपने जीवन में न तो कोई शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई और न ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। दर्शकों, लेकिन आज अभिजीत जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना को कर रहा हूं और मैंने शास्त्र विरुद्ध परंपरागत भक्ति साधनाओं को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर अभिजीत जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को सच्ची आदि सनातनी भक्ति और वर्षों से प्रचलित परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अभिजीत सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं गांव बिजलानाबाद, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूँ। अभिजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5 मई 2013 को ली। अभिजीत सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो है, मैं 7th क्लास से ही मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार में जैसे बाबा रामदेव जी पीर राजस्थान के अंदर हुए हैं, तो उनकी पूजा साधना करते थे। तो हम सब जो है राजस्थान में रामदेवरा जाया करते थे। और उसके बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है गुरु बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने गुरुओं की तलाश करी। तलाश करते करते हमने जो है ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी से भक्ति साधना ली और उनके यहाँ 3 दिन का समागम होता था, तो उनमें हम जाया करते थे। और एक जो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरण गांव है, उसी के अंदर एक रामदेव जी पीर जी का मंदिर है, उसमें एक महाराज रहते हैं फूलनाथ जी, उनसे भी हमने जो है भक्ति साधना ली थी। आपने बहुत सारे गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे गए? क्या कारण बना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का जो मुख्य कारण ये था कि ये भक्ति साधना करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। परिवार के अंदर प्रेत बाधा थी और उस प्रेत बाधा के चलते जो है पूरा परिवार हमारा परेशान था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी जी हैं, उनके अंदर प्रेत आया करता था और उस प्रेत बाधा से इतनी उनको परेशानी होती थी, जब वो प्रेत आता था तो इस तरीके से वो पूरा हिला देता था उनके शरीर को और उसके बाद में पूरा बदन उनका दुखता था। तो उसी के चलते हमने तांत्रिकों को भी दिखाया, बाबाओं के यहाँ भी गए, लेकिन कोई किसी तरीके की रिलीफ हमें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद में हमने जो ब्रह्म ऋषि जी कुंवर स्वामी हैं, उनको गुरु बनाया। उनका पाठ भी उन्हें हमने दिलवाया, लेकिन उनका पाठ करते करते भी जो उनकी परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी। ये भक्ति साधना करते करते भी जो है हमें बाधाएं बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया था कि घर के अंदर जैसे आप देखते हो बारिश में पानी बरसता है, इस तरीके से जो है खून की वर्षा होती थी और हमारी आंखों के सामने हम देखते थे फर्श के ऊपर खून के थक्के आगे गिरते थे बड़े बड़े। और ऐसा होता था जैसे सर्दी का टाइम है, हम रूम के अंदर सो रहे हैं तो बाहर से ऐसे जैसे कोई इंसान पकड़ के दरवाजे को हिलाता है, इसी तरीके से वो प्रेत हमारे दरवाजे को जोर जोर से हिलाता था और जब हम बाहर जाके देखते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही होता था कि जैसे छत पे कोई नाच रहा हो, लेकिन छत पे जब जाके देखते थे कुछ नहीं मिलता था। तो उस प्रेत बाधा से जो हम बहुत परेशान थे,
मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उस प्रेत बाधा के चलते उनको मानसिक परेशानी हो गई थी। वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे और इस तरीके से करते थे कि उनको बेल से बांध के रखना पड़ता था। अगर खुला छोड़ दें तो वो मारने लग जाते थे या अपने कपड़े फाड़ने लग जाते थे। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, रोहतक पीजीआई में दिखाया, लेकिन दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में हमने कहीं से सुना था कि जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो आशीर्वाद भी दे दें, कि ये कह दें कि बेटा आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, तो उसी से जो है इंसान की दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसी खोज में हमने जो है संत महात्माओं को ढूंढना स्टार्ट करा। तो उससे पता चला, मेरे पापा जी थे जो पहले उन्होंने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वहाँ पे वो जाते थे, तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो उनके गुरु हैं वो मिलते नहीं हैं। दूर से ही वो अपना आशीर्वाद वगैरह सत्संग वगैरह करते हैं, अपने अनुयायियों की कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ जाना तो ठीक नहीं समझा। बाकी संतों के बारे में पता करा, इनके आश्रमों के नंबर निकाल के कांटेक्ट किया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो हर इंसान से नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें एक बारी ज्ञान गंगा बुक मिली थी कहीं से, उसके अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का हमने अनुभव पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं से ऊपर से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। चोट के लगने के कारण वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए। तो ये बात जो हमने ज्ञान गंगा बुक में पढ़ी थी, तो वही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों से मिलते हैं तो एक बार हम बात करके देखते हैं। फिर जो हमने टीवी चैनलों पे जैसे हम बाकी संतों के भी सत्संग सुनते थे, तो हमें पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था। कई बारी जो है हम टीवी चैनल बदलते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे सामने आता था, लेकिन पहले हमने कभी सुना नहीं। उसके बाद में हमने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया और वहाँ पे जो है टीवी चैनल के ऊपर जब गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है तो उसके अंदर आश्रम के नंबर भी आते हैं। तो हमने नंबरों पे कांटेक्ट किया और पता किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो अपने अनुयायियों से मिलते हैं क्या। तो आश्रम में जैसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने हर भगत अनुयायी से मिलते हैं और उनकी जिस भी तरीके की परेशानी होती है वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लीजिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप बहुत सारे मंदिरों में भी गए और गुरु भी आपने बनाए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? देखिए, जैसे हम आश्रम में नाम दीक्षा ली, वहाँ पे भक्तों ने हमें बताया अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप गुरुदेव जी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना और वो जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हम दर्शनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और हमने जो है हमारी प्रार्थना लगाई कि गुरु जी हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो परमात्मा ने जो है सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो भगत सर, मैं जिस टाइम आश्रम में गया था उस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द होता था, मैं दवाई लेता था और दवाई लेने के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हो रहा था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही जो है मेरे पेट में आराम हो गया और मैं उसके बाद में भंडारा करने गया। मैंने वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पे 4-5 रोटियाँ खाई। मैं 2-3 दिन से इतना परेशान था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था ठीक से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता था और उल्टी होती थी। डॉक्टरों को दिखाया था, दवाई भी ली थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद मात्र से ना उसी टाइम मेरे को रिलीफ मिल गई। फिर मेरे को ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, इनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे को इतना लाभ मिला है। उसके बाद में जो है मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद में जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जो भक्ति साधना थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी जी। उस भक्ति साधना को करने के बाद में मेरे परिवार के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा थी वो एकदम से भक्ति करते करते कुछ ही टाइम के अंदर सारी ठीक हो गई और जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो एकदम से दूर होना स्टार्ट हो गई। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है और वो ही सच्ची साधना जो है इस पृथ्वी पे दे रहे हैं। तो इसके बाद में मैंने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई। मेरी बहन को जो प्रेत बाधा थी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी दूर हो गई और भाभी जी को भी प्रेत बाधा थी, वो भी नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। उसके बाद में मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं उनको
मानसिक जो परेशानी थी, वो पागल रहते थे, उनको बांध के रखना पड़ता था। उनको मैं आश्रम लेके गया, बरवाड़ा आश्रम, और उन्होंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के कुछ ही टाइम के अंदर जो है उनकी वो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी नानी जी को जो है बुखार हो गया था। 2-3 दिन तक उन्होंने घर पे ही नॉर्मली दवाई वगैरह ली, लेकिन दवाई लेने से उनको आराम नहीं आया। उसके बाद में हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको टेस्ट बोले, उसमें CBC एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ब्लड की कंप्लीट काउंटिंग आती है, तो हमने करवाया। और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर जो है WBC बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी WBC बढ़ी हुई है। जो चीज़ 4000 से लेके 11000 तक नॉर्मली होती है, उसकी रेंज उस टाइम पे 15000 के आसपास हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला इसी की वजह से जो है इनको बुखार आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद भी जो है उनकी जो इन्फेक्शन था, WBC थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो 30,000 तक पहुंच गई। एडमिट करवाने के बाद दोनों टाइम उनको इंजेक्शन लगते थे, दवाई दी जाती थी। दवाई देते देते इंजेक्शन लगाते लगाते उनकी WBC बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और गुरुदेव जी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद है। उसके बाद में गुरु जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना लगवाई, उसके लगवाते ही नानी जी को अगले दिन से ही बुखार आना बंद हो गया और इन्फेक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट करवाई तो जो इन्फेक्शन 30,000 था वो इन्फेक्शन 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 घट गया अगले दिन ही। तो परमात्मा की दया से 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी भाई को यकीन ना हो तो ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जब हमने रिपोर्ट स्टार्टिंग में करवाई थी तो ये WBC हैं, ये बढ़ी हुई हैं, 30,000 हैं। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जो हमने प्रार्थना लगाई, ये उसके बाद की रिपोर्ट है। ये 4,000 से 11,000 के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप देख सकते हो अब इस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। गुरु जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी नानी जी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है विशेष रजा है, जो भी उनके अनुयायी होते हैं उनके ऊपर परमात्मा की एक दया होती है। वो किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते। मेरे परिवार के अंदर जो है मेरे पापा जी हैं वो ड्रिंक करते थे और मैं भी कभी कभार सिगरेट वगैरह पी लिया करता था। मेरे परिवार में मेरे भाई जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वे सभी जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का ये पीते थे, आम बात थी परिवार के अंदर पीना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, सभी ने जो है नशा छोड़ दिया। आज मेरे परिवार के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करता, सभी जो है नशा मुक्त हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दास जो है आश्रम के अंदर जैसे समागम होता है, सत्संग होता है, तो मैं यहाँ भंडारे में सेवा करवाने आता हूँ और आश्रम में 2-3 दिन तक यहीं रुकता हूँ। तो एक बारी जो है भंडारे का जो स्टोर रूम है उसके अंदर हम सो रहे थे और स्टोर रूम के अंदर चीनी के कट्टे ऊपर, जैसे छत तक 12 फुट की छत होती है, ऊपर तक हमने चीनी के कट्टे लगा रखे थे, ढांग लगा रखी थी उनकी। तो हम वहाँ पे लेटते थे, डेली वहीं पे सोते थे। तो एक दिन हम वहाँ पे सो रहे थे, रात के 12 बजे के आसपास की बात है, हम 3 वक्त लेटे हुए थे। तो हमारे अंदर ऐसे ही गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा करी कि चलो चाय पी के आते हैं रात को 12 बजे। तो हम तीनों जो है रात को 12 बजे उठ के चाय पीने, चाय राम लेने आ गए। और जैसे हम चाय राम पी के अंदर गए, वो चीनी के कट्टों की जो ढांग थी वो हमारे बिस्तर के ऊपर गिरी हुई थी पूरी की पूरी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। अगर हम वहाँ पे सोए हुए होते, लेटे होते, तो पूरे कट्टे हमारे ऊपर ही गिरने थे। लेकिन गुरुजी ने जो है हमें पहले ही ऐसी प्रेरणा करी, हम वहाँ से उठ के चले गए और परमात्मा ने जो है हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने से बचा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने कई सारे गुरु बनाए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से ही आप क्यों ठीक हुए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने का मुख्य कारण जो है,
हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के अंदर बताते हैं कि जब तक आप शास्त्र के अनुकूल, जैसे शास्त्रों में बताया है वैसे भक्ति साधना नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति साधना बताते हैं, और उस भक्ति साधना को करने से हमें जो भी जिस भी तरीके के इस लोक के अंदर लाभ मिलने होते हैं वो सब लाभ मिलते हैं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बारी सुने, उनकी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के देखें कि संत रामपाल जी महाराज हमें बता क्या रहे हैं। उसके बाद में उनका जो ज्ञान है वो समझें, और ज्ञान समझने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। तो जिस भी तरीके के हमें आज लाभ हुए हैं वही लाभ आपको होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रह के भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से ही जो है आपके सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे। अभिजीत जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देखा रही इतनी एकदम डाउनफॉल। गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं। सब देखें खड़े हो कर, ये कौन आ गया? और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर। जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी। लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करे। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा। पाड़ की पाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके। कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी। अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ कर बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जब पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा। कबीर साहब आपका क्या लगते हैं? कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कोई सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहे, ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने से अपने परमपिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे।
वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जाने जानते पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू? कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर है। दास को दर्शन दे दो, बस एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने, और कहा परवरदिगार, आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर है, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा वहां पर, केशव नाम है उसका, वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, कि दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा, हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह लाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर, कौन सा है? कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठा दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वो है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाट हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे।
फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करे थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यह यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जान या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, या वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचा भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जगजोनार। और एक होता महोत्सव। महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से ले रहे, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो,
आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो। ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है, भगतो लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बैलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगतारे थे हंस। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आई ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है। दूर जा लिया होगा, न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी कि कहाँ गए वो सारे, तो 9 लाख बैल कोई नोता नहीं कि थे कोण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। होय होय, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यह परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा
कहते हैं मेरे से बिछड़ी है। उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी। बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं। यहाँ क्योंकि यह दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता, अज्ञानता सुनाता है। तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो
श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीजों का हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मुहुड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है, और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश किया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे
तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे तो उस समय परमात्मा के बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो जब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए, अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सद्ग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। अब लगभग 2500-3000 हजार वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं। तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों को से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
जब मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की प्रचलित साधनाओं को अपना चुका हो, फिर भी उसका जीवन शारीरिक कष्टों और मानसिक परेशानियों से घिरा हो, तो फिर वो तनाव का शिकार हो ही जाता है और उसका भगवान पर से धीरे धीरे विश्वास डगमगाने लग जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले आसाराम जी की। आसाराम जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें शारीरिक कष्टों और परेशानियों ने घेर लिया था। लेकिन दर्शकों, आज आसाराम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी ने भगवान का रूप अदा कर मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम सभी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बिल्कुल सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आसाराम जी को ऐसी कौन सी भक्ति साधना दे दी जो आज यह उनका इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर आसाराम जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं आसाराम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम आलीवारा, पोस्ट गेंदाटोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे। जी सर। जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है
जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी हैं हमारे, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी, और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया। सूर्य गांव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी। और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा आधा कम से कम मालिक के दया जो संत रामपाल जी महाराज के कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी। और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है। जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी। ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है, वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।